जय गुरुदेव। आज का चैप्टर निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। साधना पर निकला है। देखो गुरुदेव क्या बोलते हैं, कहते हैं यदि तुम ध्यान करने में असमर्थ हो क्योंकि तुम्हारा मन अत्यधिक चंचल है, सिर्फ महसूस करो कि तुम थोड़े से बेवकूफ हो, तब तुम गहन ध्यान में डूब सकोगे। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी संपूर्ण चेतना का एक छोटा सा अंश है। यदि तुम बुद्धि में फंसे हो तुम बहुत कुछ खो देते हो। प्रसन्नता तब आती है जब तुम बुद्धि के परे जाते हो, जब तुम अचंभे में होते हो या मूर्ख महसूस करते हो, तब तुम बुद्धि के परे जाते हो। तो गुरुदेव ने क्या बोला है, ध्यान नहीं लग रहा है तो बस थोड़ा सा अपने आप को बेवकूफ समझो। मतलब कि हम लोग क्या होता है, कई बारी हम बुद्धि में इतना फंस जाते हैं कि हम ध्यान कर ही नहीं पाते। बुद्धि के लेवल से ही हम उसको जो भी बोलते हैं उसमें जज करते रहते हैं और बस बुद्धि ही चलती रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बैलेंस करना है। हाँ, किस में बैलेंस करना है, थोड़ी बुद्धि में और थोड़ा भाव। दोनों के सम्मिश्रण से जब हम करेंगे तब हम ध्यान में उतर सकते हैं। थोड़ा सा भाव भी रखना है। जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हम साधना करते हैं, उसमें थोड़ी सी श्रद्धा रख के हमें उसको करना है ना। और देखो बुद्धि ध्यान कब होता है, जब हम बुद्धि से परे जाते हैं। अदरवाइज हम बहुत कुछ खोते हैं, है ना। अब लाइफ में देखो बहुत कुछ ऐसा है जो हम बुद्धि से जानते हैं, बट बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। हम सब कुछ जान नहीं सकते, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ना है कि हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, है ना। तो थोड़ा बुद्धि और थोड़ा भाव दोनों के सम्मिश्रण से हमें आगे बढ़ना है ना। और बुद्धि कहते हैं, बुद्धि तो हमारा एक बहुत छोटा सा अंश है। जैसे अपने अस्तित्व के 7 स्तर है ना। हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम करते हैं ना, हमारे एग्जिस्टेंस के 7 लेवल्स। क्या, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ ना। तो जो इंटेलेक्ट है वो एक छोटा सा पार्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का। अगर हम उसी में फंस के रह गए तो फिर हम बाकियों को तो जान ही नहीं पाएंगे, बाकी के बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे ना, खोज ही नहीं पाएंगे उनको। तो थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ना है। बुद्धि में फंस के नहीं रहना, ऐसा मानकर चलना है कि कुछ, गुरुदेव बोलते भी है ना, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, और सबको प्रेम से गले लगाते चलो। तो थोड़ा सा बस मान लेना है। ये ऐसा भी हो सकता है। आगे क्या कहते हैं, कहते नीरसता क्या है, अरुचि से या बिना प्रेम के किसी भी विषय को यदि बार बार दोहराया जाए तो मन उकता जाता है। यही नीरसता है। नीरसता एक परत की तरह हमारे स्वरूप को ढक देती है। क्या है नीरसता? जब हम बिना इंटरेस्ट के किसी भी विषय को, किसी भी अभ्यास को करते हैं, बार बार करते हैं, तो क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं हमें वो उब लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, है ना। इंटरेस्ट ही नहीं है और बार बार करना पड़ रहा है तो हमें बोरिंग लगना शुरू हो जाता है ना। तो फिर आगे क्या कहते हैं, आध्यात्मिक क्रिया साधना का उद्देश्य है नीरसता को दूर करना और फिर से आत्मा के साथ जुड़ जाना। अभ्यास अपने आप में नीरसता लाता है, परंतु निरंतर अभ्यास नीरसता को पार करके हमें हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। अभ्यास चाहे आनंद दे या नीरसता, इसे जारी रखना है। केवल अभ्यास, तुम्हारी साधना ही मन को वश में रख सकती है। स्वरूप प्रेम है और प्रेम हमेशा दोहराता रहता है। यही कारण है कि प्रेम पत्र में एक ही बात दोहराते रहने पर भी वहां नीरसता नहीं होती। तो जो भी आध्यात्मिक क्रिया हम कर रहे हैं,
जो भी हम साधना कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ही है कि हम प्रेम से जुड़ जाएं, अपने भीतर जुड़ जाएं, उस नीरसता को हम पार कर जाएं। तो इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते ही रहना है, अपना अभ्यास जारी रखना है। चाहे एक पल में हमें करते करते हमें नीरसता महसूस होनी शुरू हो गई है, पर अगर हम पूरे आदर सम्मान के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ उस अभ्यास को जारी रखते हैं तो क्या होता है, एक पल ऐसा आना शुरू हो जाता है कि हम उस नीरसता को भी पार कर जाते हैं, अपने भीतर जुड़ जाते हैं। प्रेम हमारे बीच में अंदर से प्रफुल्लित होना शुरू होता है। हम अपने भीतर जुड़ जाते हैं। तभी गुरुदेव ने बोला ना, प्रेमी कैसे करते हैं? बार बार एक ही नाम को, जिसे वो प्रेम करते हैं उसका नाम बार बार लेते हैं, उसकी बातें बार बार करते हैं ना, बार बार आई लव यू बोलते हैं। आपने देखा है ना, कई बार लेटर्स लिखते हैं तो कैसे पूरी लेटर में आई लव यू से भरा हुआ होता है। पर एक बार बुद्धि क्या कहेगी कि ठीक है, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, कितनी बार बार क्या, एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं। पर प्रेम क्या करता है? प्रेम का स्वभाव है दोहराना। हम उसको बार बार दोहराते हैं। ऐसे ही जैसे परमात्मा का नाम लेते हैं, तो जब हम, जो लोग भाव से गा रहे हैं, बार बार प्रभु का नाम लेते हैं, तो उनको महसूस होता है कि उनके भीतर क्या तरंगे उठती हैं, है ना, कैसा महसूस होता है उनको, कैसे वो खिल जाते हैं जब प्रभु का नाम लेते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो और पर बुद्धि से अगर जो सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एक ही वर्ड को क्या बार बार बोलते रहते हैं, क्या होना है उससे, है ना। तो प्रेम का लक्षण है बार बार दोहराना। और भीतर जो तरंगे उठती हैं, भीतर जो प्रेम प्रफुल्लित होता है ना, हम खिल जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है ना। तो वो प्रेमी ही जानते हैं। तो इसीलिए साधना को अपनी निरंतर जारी रखना है, उसका अभ्यास हमें निरंतर करते चले जाना है, ताकि हम भी उस परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर पाएं, उस आनंद को अनुभव कर पाएं अपने भीतर। आगे कहते हैं, यदि तुम अपने आप से उब गए हो तो सोचो तुम दूसरों के लिए कितने अधिक नीरस होगे। निरंतर गहन ध्यान के द्वारा अपने मन की नीरसता को जड़ से निकाल डालो। गुरुदेव कहते हैं, अगर हम ही अपने आप से ही उबने शुरू हो गए, जब प्रैक्टिस करते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, अगर खुद से हम उब रहे हैं तो दूसरों के साथ क्या होगा, है ना। दूसरे कैसे महसूस करेंगे हमारे साथ? हम इतने बड़े बोर हैं तो हम दूसरों को क्या देंगे? बोरियत ही देंगे ना। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ध्यान को जारी रखो, करते जाओ और अपने भीतर से जुड़ो। अपनी भीतर की जो नीरसता है उसको जड़ से ही खत्म कर डालो। उस आनंद को प्राप्त करें। उस आनंद का फव्वारा जो हमारे भीतर ही है, उसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वो है ध्यान। अपने भीतर से जुड़ना, तो उसको जारी रखना है अपनी साधना को। ठीक है, आज इतना ही। जय गुरुदेव।